Hello students, in the previous class we have seen bryophytes in the plant kingdom and today we will talk about pteridophytes in plant kingdom. Is it clear? So जनरल कैरेक्टर देखने से पहले थोड़ी सी अपन इसका हिस्ट्री पार्ट देख लेते हैं कि pteridophytes टर्म गिवन बाय हिकल. Is it clear? And study of pteridophyte नॉन एज टेरिडोलॉजी. जैसे अपन ने और सब में पढ़ा था ना कि जिसमें भी अपन लॉजी लगा देते हैं इट मीन्स अपन उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं. इट क्लियर? अब अपन इसके लेते हैं यहाँ पर जनरल कैरेक्टर्स वन बाय वन और जिनमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगी वो आप लोग नोट करते जाएं उसी टाइम पर. These plants are found in cool, damp and shady and humid places. Means जो pteridophytes plants हैं are found in cool, damp, shady and humid places पर ये पाए जाते हैं. जैसे कि अपन ने bryophytes में भी पढ़ा था इसको. The dominant body phase और independent plant is a sporophyte. अब एक पॉइंट इसमें चेंज हुआ है कि अपन थोड़ा सा कंपैरिजन में स्टडी करेंगे ना इनकी, अपने को इजीली हर चीज़ याद रहेगी. नहीं तो ये सब आपके मिक्स हो जाएंगे कि आपने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स में क्या पढ़ा था, एल्गी में क्या पढ़ा था, ये सब पूरे मिक्स होते जाएंगे आपके. इसीलिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली आप स्टडी करेंगे इनकी तो आपको ये इजीली लर्न रहेंगे ये कैरेक्टर्स. जैसे कि अपन ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है या डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है. इट मीन्स हैप्लॉइड होता है. और टेरिडोफाइट्स में ये क्या कह रहे हैं कि जो इनकी डोमिनेंट फेज होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है. स्पोरोफाइट मीन्स 2n, इट मीन्स डिप्लॉइड फेज होती है ये. इसका अपन बाद में पूरा डिटेल में बताऊंगी इसको डायग्राम से. These are the first land plant to develop vascular tissues and called vascular क्रिप्टोगेम्स. मतलब ये क्या है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या फर्स्ट लैंड प्लांट हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है. अपन ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था उनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे एंड इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. इज इट क्लियर? दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट्स में अपन ने क्या पढ़ा था, वो क्या थे, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला था उनको अपन ने. और इसमें टेरिडोफाइट्स को क्या बोला है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. इसी तरह अपन कंपैरेटिव स्टडी करते हुए पढ़ेंगे तो अपने को दोनों के कैरेक्टर भी लर्न रहेंगे और दोनों मिक्स भी नहीं होंगे. नहीं तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से हैं या रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किनको बोला जाता है तो आप हो सकता है ब्रायोफाइट्स को लिख देंगे. और पूछा जाए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है तो आप लिख देंगे टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि वो आपका सब कुछ मिक्स हो गया है सब पढ़ने के बाद. अब ठीक है ना. जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट. अब ये थर्ड कैरेक्टर आ गया अपना कि अपन ने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट थे क्योंकि उनमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, बट इसमें वेस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है और जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो भी प्रेजेंट हैं. बट एक चीज़ इसके अंदर क्या है कि इन जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट. जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं जाइलम में. एंड इन फ्लोएम कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट. और फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं. बट इसमें एक एक्सेप्शन आ गया. मैंने लास्ट क्लासेस में भी शायद आप लोगों को बोला होगा कि मैं जब भी ये बोलती हूँ कि एक्सेप्शनली तो वो एक्सेप्शंस आपको लर्न करना है. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट क्लियर? तो बट एक्सेप्शनली जाइलम ऑफ टेरिडियम एंड स्लेजिनेला, ये किसके एग्जाम्पल आ गए अपने पास, टेरिडियम एंड स्लेजिनेला टेरिडोफाइट्स के. तो टेरिडियम एंड स्लेजिनेला कंटेन फॉल्स वेसल्स. मतलब ये लगता है अपने को इनमें वेसल्स प्रेजेंट हैं. सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट, दैट्स वाई कैम्बियम इज एब्सेंट. सेकेंडरी ग्रोथ क्यों एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स में, बिकॉज इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है. बट एक्सेप्शनली इसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया. इन स्टेम ऑफ आइसोएट्स सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट. बट इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है टेरिडोफाइट्स में. इनमें जो आइसोएट्स होते हैं ये इनमें कैसे एक सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, बट किस में, स्टेम में. ठीक है ना.
नेक्स्ट अपन कैरेक्टर लेते हैं, टेरिडोफाइट्स इज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट, दैट्स वाई दे आर मोर एडेप्टेड टू ब्रायोफाइट्स। अब टेरिडोफाइट्स को क्यों कहा गया है फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट, क्यों है ये? दे आर मोर एडेप्टेड टू ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स से मोर एडेप्टेड हैं। अब ब्रायोफाइट्स से तो मोर एडेप्टेड हैं, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट, क्योंकि इनको भी ब्रायोफाइट्स की तरह वाटर की नीड होती है। किस चीज़ के लिए? फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए इनको फर्स्ट तो माना जाता है सक्सेसफुल प्लांट, बट कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट नहीं माना जाता इनको, ठीक है ना। तो अपन ने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था कि जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। थैलॉइड होती है, इट मीन्स वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, उसमें फॉल्स डिफ्रेंशिएशन बताया था। और एल्गी में तो बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएशन नहीं बताया था कि वो डिफ्रेंशिएट होती नहीं है। तो तीनों को अपन लिंक बनाकर चल रहे हैं। एल्गी में थैलॉइड होती है और जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें फॉल्स थैलस होता है, मतलब ऐसा लगता है उसको देख के कि उसमें लीव्स भी प्रेजेंट हैं, स्टेम भी प्रेजेंट है और रूट्स भी प्रेजेंट हैं, बट होती नहीं है, फॉल्स होती है वो। और इसमें कैसी प्रेजेंट है? इसमें ट्रू लीव्स प्रेजेंट हैं, ट्रू स्टेम्स प्रेजेंट हैं एंड ट्रू रूट्स प्रेजेंट हैं। अब इनके नेम भी दे दिए हैं कि स्टेम कॉल्ड राइजोम, स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम बोलते हैं। लीव्स कॉल्ड फ्रॉन्ट्स एंड रूट्स कॉल्ड राइजोइड्स। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आता है अपना, इफ लीव्स आर स्मॉलर देन कॉल्ड माइक्रोफाइल्स। यदि लीव्स कैसी हैं? स्मॉल है, तो उनको क्या बोलेंगे? माइक्रोफाइल्स। इसका एग्जांपल अपन ने लिया है टेरिडोफाइटा में स्लेजिनेला, ठीक है। इफ लीव्स आर बिगर, यदि लीव्स बड़ी है, देन कॉल्ड मैक्रोफाइल्स, और एग्जाम्पल है फर्न। अब नेक्स्ट आता है अपना स्पोरोफाइटिक स्टेज इन टेरिडोफाइट्स 2n। अंडरस्टूड है, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं ये सब कि गैमेटोफाइटिक होगी यदि स्टेज तो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, और स्पोरोफाइटिक होगी तो कैसी होगी? डिप्लॉइड होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ये वाला पॉइंट डायग्राम से भी समझाऊंगी कि नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्पोरोफाइटिक स्टेज, ठीक। इन टेरिडोफाइट्स इट मीन्स प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड। अब एक डायग्राम यहाँ मैंने थोड़ा सा बनाया भी है, इसको अपन थोड़ा सा और क्लियर बना लेते हैं। एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये अपन ने डायग्राम बनाया, इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? स्पोरोफिलस। स्पोरोफिलस। इस स्पोरोफिलस के अंदर लॉट ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लॉट ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है? स्पोरेंजिया के अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोरेंजिया है ना, इनके अंदर मदर सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। इस तरह से मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है इसमें? ये आगे जाकर क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे एंड 4 हैप्लॉइड सेल्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। पहले भी पढ़ लिया अपन ने कि जब ये मदर सेल्स डिफ्रेंशिएट होती है, इनमें मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होता है, तो ये 4 सेल्स को, हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैंने बोला कि मदर सेल्स, तो कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मदर सेल्स मीन्स फीमेल। मदर सेल्स का मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ओनली फीमेल सेल्स ही प्रेजेंट हैं। ये स्पोरेंजिया मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। फीमेल हैं तो फीमेल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेगास्पोर, एंड मेल है तो मेल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्पोर, ठीक है। फीमेल होगी तो मेगास्पोर, मेल होगी तो माइक्रोस्पोर। दैट्स वाई ये आगे चलकर 4 सेल्स को बर्थ देती हैं, इसीलिए अपन इनको दैट आर कॉल्ड मदर सेल्स, ठीक है। अब ये चारों बहुत छोटे छोटे एंड मल्टीसेलुलर होते हैं, जो आगे जाकर क्या करते हैं? प्रोथैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट ये प्रोथैलस डिफ्रेंशिएट हो जाता है। किसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं? इट विल फॉर्म गैमेटोफाइटिक स्टेज। अब थोड़ा सा मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको कि ये जो स्पोरेंजिया हैं, इनके अंदर मदर सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये मदर सेल्स कैसी हैं? ये भी 2n हैं, ठीक है।
फिर ये डिफरेंशिएट, इनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस स्टार्ट होगा तो ये कैसी हो जाएंगी, एन, ये इनमें मियोसिस फर्स्ट हो जाता है। फिर वापस से डिफरेंशिएट हो जाती है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। हालांकि अपन कई बार पढ़ चुके हैं इसको, ये मियोसिस सेकंड है यहाँ पर। अब ये आगे जाकर डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ये किस में, प्रोथैलस में, ठीक है ना। प्रोथैलस में जो डिफरेंशिएट होंगे तो ये प्रोथैलस एंड इट विल फॉर्म गैमेटोफाइटिक स्टेज। इज इट क्लियर। अब इन दिस स्टेज में क्या होता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज आ गई, मीन्स क्या होगा कि गैमेट्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो इफ़ यदि गैमेटोफाइट इज मेल, इफ़ गैमेटोफाइट इज मेल तो मेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एंड इफ गैमेटोफाइट इज फीमेल देन इट विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। इज इट क्लियर। एज आई टोल्ड यू इन ब्रायोफाइट्स, मैंने ब्रायोफाइट्स में आपको बताया है कि एंथ्रीडियम क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसका नेम क्या है, एंथेरोजॉइड्स। ऐसे ही जो आर्किगोनिया हैं ये क्या हैं, फीमेल सेल्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, और किसको प्रोड्यूस करेंगे, एग को, ठीक है ना। एंड वी ऑल्सो नो दैट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रिक्वायर्ड अ मीडियम फॉर फर्टिलाइजेशन। अपन ने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ी थी ये चीज़ कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की नीड होती है। ऐसे ही टेरिडोफाइट्स को भी अपने फर्टिलाइजेशन के लिए एक नीड होती है, किसकी, मीडियम की। दैट मीडियम इज़ वाटर, और इसमें भी मीडियम क्या है, वाटर है। इट मीन्स कि क्या होगा, यही एक रीज़न है कि दोनों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है मतलब ये बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं, और इनकी जो ग्रोथ है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो है इट मीन्स लिमिटेड होती है, और दोनों की ग्रोथ लिमिटेड होगी और एरिया भी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वाटर इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। जब वो अपने को एरिया लिमिटेड हो गया तो इनकी जो मतलब जो कहना चाहिए कि ये मतलब एरिया में भी लिमिट्स हो जाती हैं कि यहीं पाए जाएंगे जहाँ पर इनकी वाटर की प्रेजेंस होगी, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक, स्पोरोफाइटिक स्टेज तक। अब अपन लेते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज़ में अपन कई बार वैसे भी पढ़ चुके हैं, और ब्रायोफाइट्स से भी इसको कोरिलेट करें तो जैसे ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स या बर्ड्स के थ्रू होता है। अब अपन यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं इसको, ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था इसको, जिसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मीन्स कि बॉडी से बाहर होता है, बॉडी से बाहर होगा, इसीलिए तो इनको मीडियम की नीड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, और वो मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, जिसमें मीडियम प्रेजेंट क्या होता है, वाटर होता है। अब इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अपने को पता है फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट डेवलप हो जाएगा। जाइगोट डेवलप होकर स्पोरोफाइटिक स्टेज में डिफरेंशिएट हो जाता है। स्पोरोफाइटिक स्टेज में डिफरेंशिएट हो जाएगा तो यही टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या है, टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है। और अपन ने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था कि ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो ब्रायोफाइट्स हैं, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया ना यहीं पर। तो मेन प्लांट बॉडी है, यदि फीमेल प्लांट पर ही रिटेन रहेगा तो क्या होगा, कहना चाहिए कि टेरिडोफाइट्स हैं जो वो सीड हैबिट के प्रीकर्सर्स माने जाते हैं, प्रीकर्सर्स होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन। क्यों, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल्फ ही सीड बनाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है।
बट क्या होगा कि एज आई टोल्ड यू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मतलब ये तीनों ही सीड प्रोड्यूस नहीं करते। अपन ने प्लांट किंगडम को डिफ्रेंशिएट किया था ना, 2 पार्ट में डिवाइड किया था कि जो सीड वाले प्लांट्स को अलग कर लिया था और विदाउट सीड वाले प्लांट्स को अलग कर लिया था। तो ये तीनों अपन ने किन की स्टडी की यहाँ पर? एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, जो विदाउट सीड्स वाले प्लांट्स हैं, ठीक है ना। इसीलिए इन प्लांट्स को अपन क्या बोलते हैं? इन क्रिप्टोगेमस, ठीक है। एक बार और बता दूं कि जो ये टेरिडोफाइट्स हैं ये सीड हैबिट के प्रीकर्सर माने जाते हैं। प्रीकर्सर का मीन्स है स्टार्ट करवाते हैं ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीड बनाते हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड किसको? एल्गी को क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगेमस बोला जाता है। इट मीन्स दीज डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक। अब आपको यहाँ पर कोई डाउट आई थिंक होना तो नहीं चाहिए कि ब्रायोफाइट्स हैं कैसे होते हैं। इनकी हैबिट्स ये कूल, डैम्प एंड शेडी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इनकी डोमिनेंट फेज जो स्पेशल कैरेक्टर इसमें चेंज हुआ है अपना, वो कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक होती है। फर्स्ट लैंड प्लांट ऐसे लैंड प्लांट हैं जो जिसमें क्या प्रेजेंट है? वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस, ठीक है। अब आता है दे आर ऑल्सो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम्स। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते। बट जाइलम में जो है वो बेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसका मैंने आपको एक्सेप्शन बता दिया है कि टेरिडियम एंड स्लेजिनेला ऐसा है, इनमें फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट। इसका भी एक्सेप्शन बता दिया मैंने आपको। जो आइसोएट्स होते हैं उनके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट। टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल लैंड प्लांट बोला जाता है बिकॉज दे आर मोर एडेप्टेड टू ब्रायोफाइट्स, बट दे आर नॉट completely सक्सेसफुल प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको किसकी नीड होती है? वाटर की, इसीलिए इनको कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट नहीं बोला जाता। अब आता है कि इनमें जो प्लांट बॉडी होती है वो किस में डिफ्रेंशिएट होती है? स्टेम, लीव्स एंड रूट्स में, जबकि ब्रायोफाइट्स में ये सब फॉल्स होते हैं और इसमें ट्रू होते हैं प्रेजेंट। और लीव्स यदि स्मॉल हैं तो माइक्रोफिलस, एग्जाम्पल है स्लेजिनेला। लीव्स यदि बिगर हैं देन कॉल्ड माइक्रोफाइल्स इज फर्न, एग्जाम्पल आ गया इसका अपने पास। और जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है इन टेरिडोफाइट्स में वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ये तो अपने के लिए अंडरस्टूड है। आई थिंक ये कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू।